नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। अब उज्जैन और शाजापुर जिले के गांव को भरपूर पानी मिलेगा। नर्मदा की पाइपलाइन तराना पहुंच गई है। यहां से दोनों जिलों की आपूर्ति की जाएगी। 24 करोड़ की नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना की पाइपलाइन का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज तराना में लोकार्पण किया। सीएम तराना में श्री तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर के नए महंत की चादर विधि कार्यक्रम और महारुद्र यज्ञ में भी शामिल हुए। इसके बाद सीएम ने क्षिप्रा नर्मदा परियोजना के 2490.65 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण किया। परियोजना से 100 गांवों की 30,218 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे उज्जैन जिले की 2 तहसील विधानसभा क्षेत्र तराना के कुल 83 गांवों की 27,490 हेक्टेयर भूमि तथा शाजापुर जिले के एक तहसील विधानसभा क्षेत्र शाजापुर के कुल 17 गांवों की 2,778 हेक्टेयर भूमि लाभान्वित होगी। नर्मदा शिप्रा योजना से उज्जैन शाजापुर जिले के 100 गांवों को सिंचाई के लिए पानी और उज्जैन नागदा तराना कटिया शाजापुर मक्सी को पेयजल और उद्योग के लिए पानी मिल सकेगा। हत्या के मामले में खुलेआम घूम रहे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने पुलिस कंट्रोल रूम पर ज्ञापन सौंपा। कुछ दिन पहले राहुल नाम के युवक की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई थी। मामले में गांव के ही रहने वाले कुछ दबंग आरोपी इस मामले में अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर आज ग्रामीण जनों ने पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया। राहुल की पत्नी सुनीता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस दिन राहुल की हत्या की गई उसी दिन उसके गले से 50,000 रुपए का सोने का लॉकेट, इसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल और किश्त जमा करने के पैसे आरोपी निकाल कर वहां से फरार हो गए थे। कांग्रेस के नेता हेमंत सिंह चौहान ने कहा कि घटना के बाद इंगोरिया पुलिस ने एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 4 से 5 लोग सीसीटीवी फुटेज में मारते हुए नजर आ रहे हैं। शिकायत करने के बाद भी गांव के दबंग पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर आज ग्रामीण जनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 6 तारीख को घटना घटी थी गांव बरेड़ी और 5 जने ने मिल के करी और एक ही पकड़ा है और 4 फरार है और हमें न्याय चाहिए। गाड़ी भी ले गया, ताईत गाड़ी भी ले गए वो, और ताईत थे उनका गला में, वो भी छुड़ा लिए, और 50,000 का ताईत था वो भी ले लिया, और गले में लॉकेट था वो भी ले लिया, और गाड़ी भी छुड़ा ली और उनको चक्कू मार दिया। राहुल हमारा बच्चा बच्ची को कौन पालेगा? 3 बच्चा बच्ची, ससुर भी नहीं है। 1 2 3 साल की लड़की है, 3 साल की लड़की है, 1 2 साल का है और 1 8 महीने की लड़की है। उनको क्या खिलाऊं? और हमारा ससुर भी नहीं है, वो कमा के लाते थे और हम खाते थे, अब क्या खाएं हम? सुनीता, इंगोरिया। 6 तारीख के दिन हत्या कर दी उसने। हत्या में पुलिस ने उसने क्या साठगांठ करी राम जाने। पुलिस ने सिर्फ सीसीटीवी में 5-6 लोग दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने खाली एक व्यक्ति का नाम लिखा, उसको पकड़ा और तुरंत पेश कर दिया। कोई रिमांड नहीं ली, ये नहीं पूछा कि वो 5-6 अन्य लोग कौन है जो हत्या में दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले में संदिग्ध नज़र आ रही है। आज ये सब समाज के लोग यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि भाई जाँच करो, गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अगर प्रशासन सख्त है तो हम अखबार उठा के आज मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। रोज़ खबरों में छप रही है कि आज इसको मारा उसको मारा। अपराध सामने जो अपराधी है उसके साथ में 5-6 अन्य लोग हैं, उसका भी नाम आना चाहिए FIR में 5-6 लोगों का। और जो उसने लोगों की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, गोपाल गौशाला की ज़मीन 50-60 बीघा पे कब्जा कर रखा है, उसको शासन प्रशासन अगर निष्पक्ष कार्रवाई कर रहा तो उसको भी मुक्त करवाए। आपका नाम? प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ। आज सूर्य का विषुवत रेखा पर लंबवत होने के कारण दिन और रात बराबर अर्थात 12-12 घंटे के होंगे। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश के कारण दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे तथा रात छोटी होगी। यह क्रम 21 जून तक रहेगा। सूर्य की किरणों की तीव्रता के कारण ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है। शासकीय जीवाजी वैधशाला के अधीक्षक डॉक्टर RP गुप्ता ने बताया कि वैधशाला में आज 20 मार्च को शंकु यंत्र तथा नाड़ी वाला यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। 20 मार्च को शंकु की छाया पूरे दिन सीधी रेखा पर गमन करती हुई दिखाई देगी। आज से अगले 6 माह नाड़ी वलय यंत्र के उत्तरी गोल पर धूप रहेगी। इस प्रकार सूर्य की गोलार्ध परिवर्तन को हम नाड़ी वलय यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। खगोलीय दृष्टि से कुछ दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, जिसमें आज का दिन है। हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है, जिस कारण सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दृष्टिगोचर होता है।
बीच में विस्वत रेखा है, तो 2 दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य विस्वत रेखा पर लंबवत होता है, एक सितंबर में और दूसरा मार्च में। इस वर्ष 20 मार्च को सूर्य विस्वत रेखा पर लंबवत है, जिसके कारण दिन और रात बराबर बराबर हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। इसे बसंत संपात कहते हैं। अब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे और रातें छोटी होने लगेंगी। इससे ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत भी होती है, क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आता है, दिन भी बड़े होते हैं और किरणें भी सीधी होती हैं, जिस कारण गर्मी की स्थिति बनती है। ये 21 जून तक रहेगा। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, लगभग 13.5 घंटे का दिन और 10.5 घंटे की रात होती है। वेधशाला में इसे 2 यंत्रों के माध्यम से देखा जा सकता है। एक तो शंकु यंत्र है, हम देखेंगे कि शंकु की परछाई पूरे दिन सीधी विस्वत रेखा पर गमन करती हुई दिखाई देगी। दूसरी स्थिति है नाड़ी वलय यंत्र पर। नाड़ी वलय यंत्र के उत्तर और दक्षिण 2 गोलार्ध के भाग हैं, लेकिन आज चूंकि सूर्य विस्वत रेखा पर है तो हम देखेंगे कि उत्तर और दक्षिण कोई भी भाग प्रकाशित नहीं होगा। कल से सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा, तो पूरे 6 माह 22 सितंबर तक उत्तरी गोल भाग प्रकाशित होगा। तो 2 यंत्रों के माध्यम से इस घटना को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। नीलगंगा थाना क्षेत्र में रंग पंचमी का त्योहार मनाने के बाद मंदिर पर पार्टी कर रहे युवकों को पार्टी करने से मना किया तो 2 पक्षों में विवाद हो गया। युवक दोस्तों के साथ वहां शराब मतन पार्टी कर रहा था, जिसे लेकर वहां पहुंचे परिवार के लोगों ने कुलदेवी का मंदिर बताते हुए आपत्ति ली। इस पर लठ पाइप और पत्थर चल गए। विवाद में गऊ घाट यंत्र महल मार्ग पर निर्माणाधीन काली देवी मंदिर के समीप कहारवाड़ी निवासी जितेंद्र राठौड़ की बुधवार शाम हत्या कर दी गई। हमलावर पक्ष से भी 2 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की जानकारी लगते ही नीलगंगा टीआई तरुण कुरील बल के साथ मौके पर पहुंचे। नीलगंगा पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों पर क्रॉस केस दर्ज कर लिया गया है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बाकी बचे लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। युवक को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया था थाना क्षेत्र में। तो एक मृतक है, उसमें मृतक का नाम जितेंद्र उर्फ जीतू, पिता जगदीश कहार, उम्र 38 साल, निवासी का नाना खेड़ा का रहने वाला है ये। अभी वो मुझे जानकारी नहीं है। दोनों पक्षों पे हुई है ये। हाँ, मेरा नाम उप निरीक्षक वर्षा सोलंकी, थाना नीलगंगा। पूज्य भानुशाली महाजन सरोवर श्री भानुशाली नवयुवक मंडल ने किया होली मिलन समारोह का आयोजन। कुणाल अश्वनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में सिंधी समाज के लोगों ने सारे गिले शिकवे भुलाकर लोगों ने जमकर होली खेली। लोगों ने गले मिल एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी, फूलों की होली खेली और परंपरागत सिंधी मिठाई का आनंद लिया। कार्यक्रम में समाज के युवाओं ने झूमते गाते जमकर अबीर गुलाल उड़ाए। उपस्थित लोगों ने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाजन सरोवर के अध्यक्ष पूज्य भानुशाली ईश्वर हेमंत दास पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष गंगाराम प्रीतम दास राघवानी, कार्यकारी अध्यक्ष अशोक जयराम दास पटेल, सचिव ताराचंद परमानंद लखवानी, कोषाध्यक्ष होत चंद प्रीतम दास सेठिया एवं मीडिया प्रभारी हितेश प्रेम सेठिया उपस्थित रहे। आनंद के साथ होली मनाकर भारतीय संस्कृति को कायम रखने का प्रयास सिंधी समाज द्वारा किया जाता है। होली मिलन समारोह कार्यक्रम के दौरान संस्था द्वारा समाज के छात्र छात्राओं को शिक्षा, खेलकूद, कला व कॉलेज की सभी गतिविधियों में अव्वल प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को उनके माता पिता के साथ सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन धीरज गंगाराम राघवानी ने किया और आभार हिमांशु जयकिशन गोविंदानी व संदीप गोवर्धन राघवानी ने माना। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। भानुशाली समाज एक स्थापित सशक्त समाज है। उसका कई सालों बाद पहली बार एक मिलन समारोह, बृहद मिलन समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें भानुशाली समाज के बच्चों से लेकर वृद्ध तक और महिलाएं भी सब एक साथ शामिल हो रहे हैं। सबके अच्छे गेम्स किए जा रहे हैं, प्रतियोगिताएं की जा रही हैं, बौद्धिक ज्ञान दिया जा रहा है, गीत रखे हैं और स्पोर्ट्स गेम्स भी रखे हैं। मैं समाज को ये कहना चाहता हूँ कि समाज के सब लोग अगर एकत्रित रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसलिए सब एकत्रित होकर के एक परिवार के रूप में हमें रहना चाहिए। युवाओं में कार्य के प्रति बहुत उत्साह है और अत्यंत उत्साह, आदर और प्रेम पूर्वक इन कार्यक्रमों का आयोजन ये कर रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र हैं। ईश्वर पटेल, अध्यक्ष श्री भानुशाली पंचायत। एक तो हमारे जो समाज के वरिष्ठ हैं, प्रबुद्ध जन है, एक उनका सम्मान है, बड़ी महिलाओं का सम्मान है और बच्चों का सम्मान है, क्योंकि हमारे समाज में से 2-2, 3-3 बच्चों ने ओलंपिक फोड़ा है।
जो नेशनल गेम होता है और वो बहुत कठिन गेम होता है, तो उनका सम्मान होगा। और जो विशेष जो अभी आए हैं सम्मान हो चुका है। और वर्तमान में जो हमारी युवा लाभी जो काम कर रही, जो भानुशाली नवयुग मंडल की है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, वो सभी समाज को लेके चल रहे हैं और सभी के साथ काम भी कर रहे हैं। और हमें आग्रह कर रहे हैं कि आगे बढ़ते चलें और काम करते चलें। और सबसे मेन बात जो हमारे हर्ष का विषय युवाओं के लिए कि बड़े हमारे सब साथ में और हमारा सपोर्टेबल हैं, हर काम को वो समझा रहे हैं, करा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं हम। तो हमें भी मतलब पहली बार बहुत सालों बाद ये हुआ है। उत्साह का तो जन एकदम अपार उत्साह है और सभी को आनंद का लहर है। और सालों बाद समाज एक साथ होकर और आगे बढ़ रहा है और अच्छे अच्छे काम कर रहा है और अच्छे अच्छे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहा है समाज। मेरा कुणाल आसवानी, भानुशाली नवयुग मंडल। महाकालेश्वर मंदिर परिसर स्थित सभा मंडप में महाकालेश्वर व भगवान वीरभद्र जी का पूजन किया गया। इसके बाद ध्वज को कोटि तीर्थ कुंड की परिक्रमा लगवाई गई। 31 पताकाओं के साथ पुजारी, पुरोहित, परिजन और बड़ी संख्या में भक्तजल समारोह के साक्षी बने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन रंग पंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर से निकलने वाले चल समारोह में श्री महाकाल वीरभद्र ध्वज चल समारोह में सम्मिलित होकर श्री महाकाल सहरा झांकी की गोपाल मंदिर पर आरती की। धार्मिक झांकियां, अखाड़े, ढोल, ताशे और भजन मंडलियां मार्ग के दोनों ओर खड़े श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर रही थी। परंपरा अनुसार वर्ष में एक बार पुजारी, पुरोहित, परिवार की ओर से भक्तों के सहयोग से यह चल समारोह निकाला जाता है। इसमें नासिक की महिलाओं का 3 कतार में ढोल ताशे बजाते हुए चलना और महाकालेश्वर के सहरा दर्शन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। ध्वज में सबसे आगे बैतुल का बैंड, रजत ध्वज रथ, आगे आर के बैंड, वीरभद्र जी का रथ, डीजे छिंदवाड़ा की झांकी, राजकमल बैंड, सहरे का रथ, महिला अखाड़ा, हरसिद्धि माता की झांकी, भक्त प्रहलाद की झांकी, उज्जैन की चलित झांकी, गणेश बैंड, श्री गंगा यमुना संगम अवतरण की झांकी, हाथी पर महादेव के अभिषेक की झांकी, नासिक की ढोल ताशा पार्टी, भैरवनाथ की झांकी, गंगा अवतरण की झांकी, नागलोक की झांकी, श्री श्याम बैंड, 31 धर्म ध्वजाएं और आखिर में गजराज। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।